डाउट निकाल लो तुम्हारे। देखो सबसे पहले इसने पूछा एग्जाम्पल नंबर 16। ये तुम्हारे पास क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स की पावर n c0 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर प्लस c3 तुम्हारा x क्यूब डॉट 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 तुम्हारे पास cn x की पावर है। ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन है और तुम्हें दो प्रूव करने के लिए दे रखे इसने। तो कैसे प्रूव करोगे? देखो सर, यहाँ लिखो आप सबसे पहले डिफरेंशिएट इसको विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया n आगे 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1 और अंदर वाले करोगे तो 1 होगा। यहाँ c0 का हो गया 0, c1 कांस्टेंट x को करोगे तो 1 होगा, प्लस c2 x स्क्वायर करोगे 2x होगा, c3 कांस्टेंट x क्यूब करोगे 3x स्क्वायर होगा और ऐसे लास्ट में cn कांस्टेंट इसको करोगे तो nx n माइनस 1 होगा। बोल भाई। अब इस इक्वेशन में एक बार पुट कर दे x की जगह 1 डाल दे इसके अंदर, तो क्या हो गया देख, n इंटू ये हो गया 2 की पावर n माइनस 1, ये हो गया तेरा c1 प्लस 2c2 प्लस तेरा 3c3 डॉट 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 तेरा ncn, हेंस प्रूव। पहला पार्ट खत्म। अब इसके अंदर क्या करते, पुट करते x की जगह तू -1 डालेगा तो ये देख हो गया 0, तो 0 बराबर ये हो गया c1, ये हो गया माइनस का 2c2, ये हो गया तेरा प्लस का 3c3 डॉट 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 डॉट। जब यहाँ पहुंचेगा तो ncn तो आएगा, यहाँ -1 डालेगा तो ये आएगा -1 की पावर n माइनस 1 इंटू nc1। ले देख ले दोनों पार्ट, दोनों देख ले आराम से और धीरे कर इसको। और बोलो भाई, और कोई एग्जाम्पल डाउट है? और कोई एग्जाम्पल डाउट नहीं है, मतलब काम नहीं करा पढ़ने। ठीक है, सारा कर लिया, अच्छी बात। अब क्वेश्चन बोलो। क्वेश्चन नंबर 31 ये बोल रहा है कि 31 पहले क्वेश्चन रूल लगेगा फिर चेन रूल लगेगा। देख इधर देख ले, क्वेश्चन नंबर 31 y बराबर तेरा बोल e की पावर क्या है 2x ऊपर प्लस है माइनस है, प्लस e की पावर माइनस 2x अपॉन e की पावर तेरा 2x e की पावर माइनस का 2x। ठीक है, मैं तेरे को हिंट दे रहा हूँ, कर लेना। सबसे पहले वही लिखेगा यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx। सबसे पहले तेरा क्वेश्चन रूल लगा, क्वेश्चन रूल लगाएगा तो नीचे वाले का कर दे स्क्वायर, जहाँ लिखेगा e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x और फिर डिफरेंशिएशन किसका करेगा तो e की पावर 2x का प्लस e की पावर माइनस 2x का बोल माइनस ऐसे आगे वाला पार्ट करके डी बाई डी एक्स आगे वाला पार्ट लिख देना। समझाना सिर्फ इतना, देख नीचे तो छेड़ना ही नहीं है, भूल जाओ उस चीज को। तो नीचे तो मैं साफ मना कर दिया तुम्हें, इसको e की पावर 2x और इसको सेम लिखेगा। अब जब इसका डिफरेंशिएशन करेगा तो यहाँ गलती तुम करते हो, सुन ले, e की पावर 2x का e की पावर 2x होगा और 2x का 2 और आएगा तो इसको लिखेगा 2 e की पावर 2x। ये समझ गया कि बता दे? ऐसे जब इसका डिफरेंशिएशन करेगा तो ये आएगा -2 e की पावर माइनस 2x। बोल समझ गया क्या? बस ये चीज समझानी थी। अब आगे भी सुन ले, इसमें 2 कॉमन ले ले पहले बार, ये दोनों देख सेम है तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा। समझ गया? तो ऐसे उधर ये माइनस का बन रहा है वो प्लस का बनेगा। ठीक है, तो तेरे पास देख 2 तो कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट बचेगा e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x का होल स्क्वायर और माइनस e की पावर 2x और प्लस e की पावर माइनस 2x का होल स्क्वायर। नीचे तो बात कर ही नहीं रहा हूं तो सेम है, यहाँ फार्मूला लगा दे। अब या तो इसको खोल और नहीं खोलना चाहता तो आसान तरीका सुन ले, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? दोबारा बोल देता हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। सोच लो -4ab होगा कि नहीं होगा? तो -4a इंटू बी करोगे 1 हो गया। अरे a को b से इंटू करोगे तो 1 हो गया भाई। तो -4 बचा खाली, -4 इंटू 2 बैठा है, यानी तेरा आंसर हो गया -8 अपॉन नीचे इस पूरा होल स्क्वायर। सवाल ही खत्म। समझ गया? और एक दूसरा तरीका और करते हैं बच्चे, पहले इस पावर माइनस को प्लस कर देते हैं, इसको 1 अपॉन लिखेगा, 1 अपॉन लिखेगा, एलसीएम लेगा, एलसीएम तो कट गया। तेरा सवाल ये बन जाता है y बराबर तेरा e की पावर 4x प्लस 1 e की पावर 4x माइनस 1। अब भी कर सकता है तो इसको, लेकिन फिर वो तेरा पीछे आंसर मैच नहीं करेगा, लेकिन तेरा सही है, कोई नहीं काटने वाला, ध्यान रखना इस बात। ठीक है, और बोलो और कोई क्वेश्चन? इसने बोला 52, कौन सा 52 दिखा भाई? मैडम इसको ऊपर ले आओ तुम, cos 2x जो इसको ऊपर लगे sec 2x लिखो तो करना, वरना गलती करोगे। इधर देखो क्वेश्चन 52 तुम ऐसे लिखो, y बराबर x स्क्वायर और 1 माइनस ब्रैकेट में x स्क्वायर है, क्यूब है, बाहर क्यूब है क्या?
बार क्यूब है अंदर एक्स स्क्वायर उसका क्यूब और ऊपर कॉस दो स्क्वायर है क्या? सही लिख रहा था। ये भी एक्स स्क्वायर ये भी एक्स स्क्वायर और नीचे जो कॉस उसको ऊपर लाके सेक 2x लिख लो। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ढंग से देखो, पहले लग रहा प्रोडक्ट टूल, पहले प्रोडक्ट टूल लग रहा है तो पहले प्रोडक्ट टूल लगाओ, ठीक है, और फिर उसमें चेन रूल लगते रहेंगे तुम्हारे पास। तो उस स्टेप इसमें इस ढंग से लिखना पूरे स्टेप, वरना आंसर मैच नहीं करा पाओगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिखो, dy बाई dx लिखो। देखो एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्यूब तुम्हारा कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन तुम किसका करोगे? तुम्हारा सेक 2x का, प्लस इस बार तुम यहाँ पर एक्स स्क्वायर और तुम्हारा सेक 2x को रख दो कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन किसका करोगे तुम? 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्यूब का, प्लस तुम्हारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर का तुम्हारा क्यूब और इनटू तुम लिखोगे सेक 2x और डिफरेंशिएशन किसका करोगे तुम? एक्स स्क्वायर का। ये लाइन तो समझ ही गए होंगे भाई, इसमें तो कुछ करा ही नहीं मैंने, तो इसके अंदर सिंपली तुम्हारा प्रोडक्ट टूल लगाया। अब देखो सर, ये एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट, सेक 2x का करोगे तो तुम्हारे पास आएगा सेक 2x और तुम्हारा tan 2x, बोलो साथ में 2 और बोलो 2x का, प्लस अब इधर आते हैं, ये एक्स स्क्वायर तुम्हारा सेक 2x है, इसका करोगे तो क्या होगा? देखो पहले पावर 3 है तो 3 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या लिखोगे? स्क्वायर, और फिर इसका करोगे तो माइनस का 2x, बोलो, और जब लास्ट वाला करोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का तुम्हारा क्यूब, ये तुम्हारा सेक 2x और इसको करोगे तो तुम्हारा 2x आएगा। हो गया डिफरेंशिएशन का तो काम हो गया खत्म। अब कॉमन कॉमन लेना जो ले लो, एक तो सेक 2x आ रहा है, आराम से देख लो, सॉरी ये क्यूब है यहाँ, और एक 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आ रहा है, ये क्यूब है ये स्क्वायर है, ये क्यूब है तो होल स्क्वायर आ रहा है, और एक ढंग से देखो तुम 2x को बना रहे हो, या 2x है या 2x और या 2 और x निकल जाएगा, और जो बच्चे उसको ब्रैकेट में ले, समझ गए? ठीक है, और बोलो 64 दिखा भाई सर, 62 में पहले लॉग की प्रॉपर्टी लगाओ जी। आंसर नहीं आ रहा, ठीक है मैं करता हूँ 10, वो फिर पीछे आंसर मैच नहीं करेगा तुम्हारा, सही है तेरा? अच्छा प्रूव करना कि सेक 2x, चलो कोई नहीं भी कर देते हैं, दोनों तरीके से कॉपी कर दो एक बार। हाँ भी बताया क्या बता देंगे, कॉपी कर लो, ये बोलिए ठीक। अगला बोलो, अगला बोलो जी, अगला कौन सा है? 64 दिखा भाई, 64। अच्छा यार ये तो वो एग्जाम्पल था तुम्हारा, एक एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं तुम्हें कई बार करवा चुका हूँ। हाँ ये एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं 2-3 बार टेस्ट में दे चुका हूँ तुम्हें क्वेश्चन, और आगे भी दूंगा, पहले बोल देता हूँ। देखो सर इसको समझ लो तो एग्जाम्पल 10 और दोनों क्वेश्चन एक साथ हो जाएंगे। y बराबर तुम्हारा क्वेश्चन है x साइन इनवर्स x, और नीचे क्या लिखा हुआ है? √1 माइनस, और लॉग तुम्हारे पास है यहाँ √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तुम्हें कुछ प्रूव करना है, dy बाई dx साइन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, बोल पढ़ लो सर। सबसे पहले यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी लगाओ, ये उसी से बिलोंग करता है क्वेश्चन, देख लो ये भी देख लो वो भी, दोनों एक इसी में समझा दूंगा। इसमें पहले पावर हाफ आगे ले आओ, ठीक है, और फिर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, मतलब तुम इसको जैसे लिख दो 1/2 लॉग तुम्हारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ढंग से समझना, देखो सर जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो dy बाई dx बराबर इसमें लगेगा तुम्हारा क्वोशंट रूल, ठीक है, तो नीचे हो गया देखो रूट हट गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसके डिफरेंशिएशन की बारी आएगी तो पूरा लिख के करते हैं इसको, वरना तुम गलती कर दोगे। dy dx x साइन इनवर्स x लिख दो, माइनस तुम यहाँ x साइन इनवर्स x लिखो, फिर डिफरेंशिएशन का नंबर तुम्हारे पास आएगा, इसका आएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर का, प्लस अब इसका डिफरेंशिएशन आते हैं 1/2, तो लॉग का करोगे तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर अंदर वाले करोगे तो माइनस का 2x। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है कि तुम इसको ये नहीं लिखते हो, मैं बता दूं, तुम में से आधे बच्चे क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, लॉग की ये रूट है तो 1/रूट लिख देंगे, और फिर जो वापस रूट आता है उसका नहीं करते, -2x लिख देंगे, वो गलत हो गया। तो वो चीज मत करो, लॉग की प्रॉपर्टी लगाओ जो तुम्हें सिखाई है। देखो सर नीचे वाला तो सेम है, इसको तो बात ही नहीं कर रहे हो तो सेम लिख दो। यहाँ देखो √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका करोगे तो प्रोडक्ट रूल लग गया, x कांस्टेंट साइन इनवर्स का करोगे तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर,
प्लस तुम्हारा साइन इनवर्स एक्स कांस्टेंट एक्स को करोगे तो 1, ये तो समझ गए होंगे। यहां आता हूं तो माइनस एक्स साइन इनवर्स एक्स बाहर है। अब इसके डिफरेंशिएशन की बारी आती है, तो ये तो रट गया होगा रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, तो ये रूट एक्स का तुम्हारा 1/2 रूट एक्स हो गया, बोलो। और इसको करोगे तो माइनस का 2x हो गया, बोलो। और इसको करोगे तो माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बच गया। समझ गए क्या? समझ गए? 2 से 2 काट दो सर, माइनस इधर लाके प्लस कर दो, इसको अंदर इंटू कर लो, इंटू करोगे तो ये एक तो x हो गया और एक रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स x हो गया। इसको इंटू करोगे तो ये प्लस का x स्क्वायर तुम्हारा साइन इनवर्स x और नीचे आ गया देखो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो सर, ये ऊपर वाला स्टेप समझ गए? अब ढंग से देखो नीचे क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो सर इसको अलग डिवाइड कर दो और इस पूरे को अलग कर दो। क्यों करा? क्योंकि देखो आगे से कट गया, ये दोनों कट गए, देखो समझ गए क्या? और अब इसमें ले लो तुम एलसीएम, तो इन दोनों में देखो एलसीएम क्या आ रहा है, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, वो नीचे आएगा, वो बन जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये सेम 2 होगा, तो रूट से रूट हट गया, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो गया, और आगे लिख रहा है एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स। सर इसको इंटू कर लो, इंटू करोगे तो देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर क्या बच गया साइन इनवर्स एक्स और नीचे पावर 3/2। आंसर आ गया, देख लो। ठीक है, अब आ जाओ कौन सा बोला इसलिए 64 निकाल लेना, वो मैं तुम्हें वैसे वर्बली समझा दूंगा। 64 क्वेश्चन में देखो ये चीज नहीं है, आराम से देख लो, सवाल सिर्फ इतना है और तुम्हें जो प्रूव करना है वो तुम देख लो। 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स, पढ़ लो आराम से। ये चीज नहीं है तुम्हारे पास, तो अपने पास ये नहीं है, अपना ये नहीं है, यहाँ तक पहुंच गए आप इसको भी हटा दो, आप यहाँ तक पहुंच गए, ये कटेगा नहीं, ध्यान रखना। अब क्या करो सर, इस स्टेप पर तुम आगे ये एक ही जगह लिखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लाके इंटू कर दो, तो ये तो हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। एलएचएस आगे देख लो, आरएचएस बच गया, तो आरएचएस में देखो एक तो एक्स है, देख लो आगे एक्स है, मिला लो। ये 2 टर्म बची खाली, ये तो उधर गया, ये 2 टर्म बची, इसमें एलसीएम लोगे, क्या आएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इधर इंटू होगा तो ऊपर बचेगा, सोच लो साइन इनवर्स एक्स, यानी तुम्हारा ये पूरा सॉल्व होकर क्या आ रहा है साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर मिला लो वाई अपॉन एक्स, यहाँ से मिला लो, बोलो। तो ये तुम्हारा 64 है, इसी में इसके साथ भी दोनों हो गए। इसको वो दिक्कत होती कर ले, मुझे तो क्या दिक्कत है, ढंग से करो तो वो भी सही है यार। मेन स्टाइल की लड़ाई होती है वो खा जाती हो तुम, तो वो गलत हो जाता है, बाकी तुम्हारी इच्छा है। अगला कौन सा बोला जी तुमने? 67 दिखा भाई। 67 क्वेश्चन तो यार 2 लाइन का, पहले डिफरेंशिएशन कर लो, इधर देखो मैं सीधा डी वाई बाई डी एक्स लिख रहा हूं, तुम्हारे पास क्वेश्चन है तुम्हारा e की पावर x cos का करोगे माइनस का sin x प्लस तुम्हारा e की पावर x का e की पावर x और एक तुम्हारा cos x, बोलो ये तो कर ही लिया होगा है ना। e की पावर x तो कॉमन ले लो और रूट 2 से इंटू करो, रूट 2 से डिवाइड करो, तो यहाँ e की पावर x कॉमन लिया, रूट 2 से इंटू करो तो अंदर क्या हुआ सोचो। पहले इसको लिख रहा हूँ cos x इंटू 1/√2 माइनस sin x इंटू 1/√2, लो खत्म हो गया क्वेश्चन। इसको लिख दो cos 45, इसको लिख दो sin 45 और ये बन गया cos a प्लस b, देख लो। और बोलो आ गया, और बोलो, और कोई क्वेश्चन है तो बोलो भाई। पॉइंट 2 में क्वेश्चन एग्जाम्पल कुछ भी है तो, कुछ नहीं है तो चलो फटाफट लिखो, फिर मैं थर्ड एक्सरसाइज चालू करूं। बेस है, ठीक है। पहले मैं तुम्हें फार्मूला लिख रहा हूं, देखो सर इधर पहला फार्मूला तुम्हारा sin 2x जो तुम जानते हो 2 sin x cos x होता है। दूसरा फार्मूला तुम्हारा cos 2x जो तुम्हारा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x होता है, या तुम लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, या तुम लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। उसके बाद तुम्हारा tan 2x जो तुम्हारा 2 tan x अपॉन तुम्हारा 1 माइनस tan स्क्वायर x होता है। तो अब tan के फार्मूले साइन कोस में भी याद रखना, वो भी काम आते हैं। इसको तुम यहाँ लिख सकते हो 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, याद रखो माइनस है तो ये होता है, प्लस है तो ये होता है। और ऐसे ही cos का तुम्हारे पास हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस, ठीक है सर, ये तो हो गए 2x के। फिर आ गया sin 3x,
जो तुम्हारे पास होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, फिर आ गया तुम्हारा cos 3x जो हो गया 4 cos तुम्हारा क्यूब x माइनस 3 cos x, फिर आ गया तुम्हारा tan 3x जो हो गया तुम्हारा 3 tan x माइनस तुम्हारा tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। लो जी सर, इन सब का तुम्हारा यूज होगा। क्वेश्चन अभी तुम्हें दिखाते हैं, देखो एक आध क्वेश्चन करूंगा, बाकी सब वर्बली करूंगा। पहला सवाल, y बराबर तुम्हारे पास है साइन इनवर्स और तुम्हारे पास लिखा हुआ है 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सर तुम्हें लेट करना है। लेट क्या करना है, वहां से देख के लेट करना है, ढंग से सुन लो समझ लो। बाहर क्या लिख रहा है, साइन इनवर्स। तो तुम्हारा ये तो या तो साइन बनना चाहिए कॉस, साइन बनेगा तो डायरेक्ट कट जाएगा, कॉस बनेगा तो उसको साइन 90 माइनस थीटा लिख दूंगा। तो तुम्हारा एक ही बस इसमें वो होना चाहिए कि एम की या तो मैं इसको साइन का फार्मूला बनाऊं या मैं इसको कॉस का फार्मूला बनाऊं। तो देखो सर साइन बन रहा है आराम से। लेट क्या करूंगा, एक्स को साइन एक्स। तो y बराबर तुम्हारे पास हो गया, देखो सर साइन इनवर्स 2 साइन है रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है जो कि तुम्हारा क्या बन गया, कॉस है। तो साइन इनवर्स ये हो गया तुम्हारा 2 साइन है कॉस है जो कि तुम्हारे पास क्या बन गया, साइन 2 है। साइन इनवर्स से तुम्हारा कैंसिल हो गया साइन, तो यानी क्या बच गया 2a। एक ही डाली वैल्यू यहाँ से साइन इनवर्स x और अब कर दिया तुमने इसका डिफरेंशिएशन, जो तुम्हारा आंसर आ गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सवाल खत्म। बोलो, बहुत आसान एक्सरसाइज है, बहुत ही ज्यादा आसान। ठीक है, ठीक है, समझ गए। लो खोलो सर, बुक निकालो। एग्जाम्पल नंबर दूसरा। अब देखो सर, तुम्हें पहले बोल चुका हूँ ये कंडीशन जो तुम्हारे नहीं आती है, ठीक है, मैंने तो देखा नहीं है। और वैसे मैं तुम्हें कंडीशन बेस बता चुका हूँ, एक बार पहले पढ़ा चुका हूँ कि कंडीशन बेस अगर आता है तो कैसे करते हैं, बाकी मैंने देखा नहीं, आते हुए नहीं देखा है। ठीक है, तो सर दूसरा एग्जाम्पल देखो। अब इसमें फर्क क्या होता है, केवल प्लस माइनस का फर्क होता है सर, और कोई फर्क नहीं होता है। प्लस माइनस के अलावा कोई भी फर्क नहीं होता है। तुम जो पुराना वाला वीडियो देख लेना, तुम्हें समझ में नहीं आया तो मैं समझा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तुम बोलोगे तो एक क्वेश्चन करके बता भी दूंगा। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल देखो सर। हाँ, क्या लोगे? अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना, तुम में बहुत कई कलाकार बच्चे हैं, यहाँ पर लेट करते हैं ना एक्स बराबर, तो वो लेट करते हैं एक्स बराबर साइन एक्स। तुम्हें बहुत इंटेलिजेंट है सलामत, तुम में से कुछ गधे होते हैं जो खुद हंस रहे, खुद भी हंस रहे हैं, वो है ना, ध्यान रखना। वो मैंने कॉपियों में देखा है तुम्हारे, अभी पता चल जाएगा, टेस्ट दोगे तो पता लग जाएगा उसमें क्या है भैया, याद रखो इस चीज को। ठीक है, हाँ सर, तीसरा क्वेश्चन बोलो, क्या लें? एक्स को साइन थीटा, सही है जी, साइन 3 थीटा बन जाएगा। फोर्थ बोलो कॉस थीटा, तो देखो तुम्हारे पास कॉस 2 थीटा बन जाएगा। ठीक है, ये सब यहाँ से देख के पता चलेगा तुम्हें, वो कोई सपने नहीं आ रहे किसी को, ये जो बोल रहे हैं इनको सपने थोड़ी आ रहे, वो यहाँ से बोल रहे हैं, समझ रहे हो। चलो आगे बढ़ो। पांचवा साइन थीटा बोलो, छठा बोलो कॉस थीटा, सातवां बोलो tan थीटा, आठवां बोलो सर tan थीटा, नाइन्थ बोलो सर tan थीटा, भाई tan थीटा, देखो tan थीटा। ठीक है, 10वां बोलो सर tan थीटा। 11वें का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, तो लेगा तो tan थीटा ही ना, वो आगे क्या होगा तो बात की बात है, पर लेगा तो पहले tan थीटा ही ना, और वो बनेगा cos 2 थीटा, और cos को साइन बदल लेंगे, साइन 90 माइनस 2 थीटा, समझ गए। ठीक है साहब, थर्ड बोलो tan थीटा। फोर्थ बोलो सर यार, मेरे को क्या लेना देना बाहर यार, मतलब अंदर तो एक पहले तू, मैं एक सूट साइड थीटा बनूं, तो फिर तुम दिमाग चलाते नहीं, तुम तो ये देखते हो यार, बाहर बाहर अच्छी बात है, देख मना नहीं कर रहे, सेक इनवर्स से सेक चाहिए मेरे को, बन जाएगा, क्यों दुखी हो रहा है, पर ये मैच तो इससे ही कर रहा है ना, और तो कोई दूसरा लग नहीं रहा मुझे। तो कॉस थीटा माने ना, ऊपर जाके बन गया ना सेक 2 थीटा, बोल देखो समझ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ो सर। अब सर ये हाफ एंगल फार्मूला आ जाएंगे, ये तो साइन थीटा हो गया तुम्हारा 12वां, तो अब 13वें क्वेश्चन से देखो हाफ एंगल आ गए। हाफ एंगल फार्मूला भाई सुन लो, अगर तुम्हारे पास कभी लिखा रहे कि साहब 1 माइनस कॉस एक्स, तो तुम इसको क्या लिखते हो, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और अगर 1 प्लस कॉस एक्स लिखा रहे तो क्या लिखते हो, 2 कॉस स्क्वायर। समझ में आ गया। बस इतना याद रखो कि जो एंगल यहाँ है ना उसका आधा यहाँ आता है, ऐसे याद रख लो आप बस। ठीक है, यहाँ x है तो यहाँ x बाई 2, यहाँ 2x होगा तो यहाँ x, यहाँ 4x होगा तो यहाँ 2x। ये तुम डिफरेंशिएशन क्या पहले पढ़ चुके हो, कई बार तुम्हारे सामने आ गया। ठीक है, अब एक और चीज सुनो सर, हमेशा 1 कॉस के साथ आता है, 1 कभी साइन के साथ नहीं आता है।
अगर उल्टा दे दे गलती से आ जाए तो फिर क्या करते हैं, पहले दोनों क्वेश्चन करेंगे सर। पहला सवाल तुम्हारे पास, पहले छोटा सा इधर करते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 2। y बराबर तुम्हारे पास लिखा हुआ है सर tan इनवर्स, और तुम्हारा क्वेश्चन है 1 माइनस कॉस एक्स और अपॉन तुम्हारे पास में 2 साइन एक्स का। ये तुम्हारा सवाल। 1 देखो कॉस के साथ दिया, साइन अकेला है, साइन अकेला ही होता है, लगा तो फार्मूला। अच्छा साइन एक्स तो लिखा ही नहीं मैंने, ये साइन 2x है सर। अगर यहाँ साइन एक्स लिखोगे तो अपॉन टू जाएंगे, सोच लो। तो सर आपका सवाल हो गया देखो tan इनवर्स, और यहाँ आ गया तुम्हारा 2 साइन स्क्वायर, और नीचे आ गया तुम्हारा 2 साइन एक्स बाई 2 और कॉस। बोलो समझ गए क्या सर? 2 से 2 गया, साइन से साइन गया, साइन अपॉन कॉस क्या बन गया, tan x बाई 2, और tan इनवर्स से tan गया। तो ये y बराबर सिर्फ रह गया x बाई 2, डिफरेंशिएशन कर दो तो dy बाई dx तुम्हारा क्या हो गया 1/2। बोलो सर समझ में आ गया क्या? समझ गए? ठीक है सर। अब मान लो अगर कहानी उल्टी होती, यानी तुम्हारा सवाल होता y बराबर तुम्हारा tan इनवर्स और ऊपर होता cos x और नीचे होता 1 प्लस साइन x। ठीक है सर, दो तरीके करने हैं। पहला, इसको तुम रेशनलाइज कर दो, तो ये किससे वर्बली कर रहा हूं, ये 1 माइनस साइन से ऊपर नीचे इंटू करोगे नहीं, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा, तो एक कॉस कट के उल्टा आ जाएगा। नहीं 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 नहीं, आप क्या करो सर, इस कॉस को बदल दो साइन में और साइन को बदल दो कॉस में, 90 माइनस थीटा भाई। यानी तुम इसको क्या लिखो, tan इनवर्स और कॉस को क्या लिख दो सर, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, और नीचे 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। समझ गए? अब तुम क्या यही हाफ एंगल लगाते हो, मत करा करो, गलतियां होती है। सबसे पहले एक काम कर लो ना सर, लेट कर लो पाई बाई 2 माइनस एक्स को कुछ नाम दे दो टी, तो तुम्हारा सवाल हो जाएगा tan इनवर्स क्या लिखोगे, साइन टी और अपॉन 1 प्लस कॉस टी। सॉल्व कर लो सर, लगा दो हाफ एंगल। तो ये वर्बली करते हैं, ये हो गया देखो सर 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2, नीचे क्या आएगा 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2, तो कॉस से कॉस कटेगा, 2 से 2 कटेगा, सॉल्व करके tan टी बाई 2 आएगा, सोच लो। और tan इनवर्स से tan कटेगा, बचेगा टी बाई 2। अब टी की वैल्यू डाल दो, तो टी की वैल्यू डालोगे तो टी बाई 2 है, तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। कर दो डिफरेंशिएशन, आंसर आ गया -1/। ये बहुत फर्जी एक्सरसाइज है, वर्बली सॉल्व होते हैं सवाल, लिखने की भी जरूरत नहीं होती। समझ गए? लो सर देखो सारे हो गए, और इसमें जो तुम्हारा अब जैसे देखो ये 5th पार्ट आ गया, 5th देख रहे हो, रेशनलाइज कर दो इसको नीचे वाले को। समझ गए? 6 पार्ट देख रहे हो सर, साइन कॉस बदल दो, पहले साइन कॉस बदल दो, फिर सॉल्व हो जाएगा। आगे चलो जी, ये लो सर, अब आगे आ गया तुम्हारा सवाल 14। तो सर यहाँ लेट करना है, तो लेट करना है तो या तो तुम रट लो या समझ लो, पहले भी तुम्हें चॉइस दी है, और 3 जगह आती है। डिफरेंशिएशन में भी सिखाया तुम्हें, इंटीग्रेशन में सिखाया, और इनवर्स सिग्नल में भी सिखाया, 3 बार सिखाया है। दोबारा चाहते हो दोबारा समझा देगा, अपने कुछ नहीं बिगड़ रहा। जैसे तुम्हारा क्वेश्चन उठाते हैं सर, कोई भी ऐसे सवाल लेते हैं रेंडमली। सवाल है देखो सर, ये तो समझ गए ना, छोड़ देता हूं। क्वेश्चन है y बराबर तुम्हारे पास में लिखा हुआ है साइन इनवर्स और तुम्हारा x अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन है सर, ठीक है। सबसे पहली चीज तो देखो, बाहर साइन इनवर्स है तो साइन बनना चाहिए, पहली चीज। अब यहाँ बनना चाहिए तो यहाँ लेट करेंगे x। अब यहाँ लेट x को करना है तो सर 6 चॉइस है, साइन मान लो, कॉस मान लो, tan मान लो, कॉट सेक और कोसेक, ठीक है। लेकिन साथ में a बैठा है, तो फिर x को साइन थीटा नहीं a साइन थीटा माना जाता है, a कॉस थीटा से माना जाता है। तो तुम कुछ सोचो, अगर तुम यहाँ a साइन थीटा मान लेते हो तो यहाँ a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर कॉमन आया, ब्रैकेट में क्या बचा 1 प्लस साइन स्क्वायर, कुछ होता ही नहीं, होता ही नहीं। अगर कॉस ले तो भी कुछ नहीं होगा, लेकिन tan लोगे तो काम होगा, या तो tan लो या कॉट लो, सोच लो। अगर a tan थीटा लोगे तो ये कॉमन आकर के 1 प्लस क्या बनेगा tan स्क्वायर थीटा, जो कि तुम्हारा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। और अगर कॉट ले लेते हो तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो दोनों में से कुछ भी लो, ये तो वो समझने का तरीका। और रटना चाहिए तो भी लिख देंगे भाई, ये हो तो ये लेट कर लो, ये तो ये लेट कर लो, तुम्हारी मर्जी है। समझ में आ गई क्या बात? समझ गए? लो लिखो सर, फिर ये क्वेश्चंस करूंगा मैं, ये वाले कॉपी करो सर। इसकी जगह अगर cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर, अब ऐसे एग्जांपल तो देखो सर, जो तुम्हें समझा उसके हिसाब से। जो पहला है, या देखो सर मैं लिख भी देता हूं तुम्हारे को वैसे तो मैं, पर मैंने तुम्हें समझा दिया है। अगर तुम्हारे पास कभी लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो x को क्या लेट करोगे सर आप, a साइन थीटा या फिर a कॉस थीटा, ठीक है। अगर तुम्हारे पास है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो x को तुम लोगे a tan थीटा या फिर a कॉट थीटा।
अगर तुम्हारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स को तुम लोगे ए सेक थीटा या फिर ए कोसेक थीटा। और अगर मान लो यहाँ पर ये ए की जगह 1 है तो यहाँ से ए हटा दो, सिंपल बात है वो। तो एक चीज जरूर याद रखो, दो बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अगर कभी लिखा रहे तुम्हारे पास में ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, तो सर इस केस में एक्स को क्या लेट करते हो, ए कॉस थीटा। क्योंकि जब तुम यहाँ ए कॉस थीटा डालोगे तो ए कॉमन आके कटेगा, ऊपर 1 प्लस कॉस नीचे 1 माइनस कॉस लग गया आप। तो यहां तुम लोगे ए कॉस थीटा। और अगर तुम्हारा सवाल है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इस केस में क्या लेते हो सर, एक्स को टेन थीटा, ए टेन थीटा, एक्स को ए टेन थीटा। एक बार बोल दे यार, बार बार ऐसे क्या बदल रहा है, ये तो एक बार डिसाइड कर ले, या तो पहले मन में सोच ले। हाँ तो क्या लूं मैं इसको, मतलब ऐसे माइक लेके जाऊंगा एग्जाम में, इसको कॉस ले लेना, ये बोलूं। हाँ तो बोल क्या लूं, एक्स को ए कॉस थीटा। अच्छा एक्स को ए कॉस थीटा बोला भाई इसने, एक्स स्क्वायर को ए टेन थीटा। बैठे सामने अब बोला बिल्कुल सही, दिमाग नहीं लगा रहे हो तुम। तुम्हें यहाँ पर जब ये प्लस माइनस है तो तुम्हें कुल मिला करके वही चाहिए, 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, वही तो चाहिए ना। तो मेरे भैया एक्स स्क्वायर को मानोगे ए स्क्वायर कॉस थीटा, एक्स स्क्वायर को। अगर एक्स को तू ए कॉस थीटा मान लेगा तो ले ले कॉमन, ऊपर 1 प्लस कॉस स्क्वायर नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब क्या करूंगा भाई, समझ गए बात को। तो यहां दिमाग लगाओ यार, एक्स स्क्वायर को तुम्हें लैंड करना है ए स्क्वायर कॉस थीटा। अब देख लो, तुम कुछ चेक कर लो, समझ गए। चलो सर क्वेश्चन पे आते हैं। देखो सर क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 14, सारे पार्ट देखो आराम से, सब एक ही कहानी कह रहे हैं, एक्स को लैंड करना है टेन थीटा, सारे के सारे। और लास्ट पार्ट कर दो रेशनलाइज, और तुम्हारी मर्जी तो कॉट थीटा मान लो। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है सर, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया सवाल है, मैं हर बार करता हूं इन क्वेश्चंस को। बोर्ड पे देखो सर, दो सवाल बताता हूं मैं बच्चों को हर साल। पाई बराबर तुम्हारा tan इनवर्स, एक सवाल तुम्हारे पास आता है सर a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, पहला सवाल। और दूसरा सवाल आता है y बराबर तुम्हारा tan इनवर्स और रूट a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। सर देखो दोनों सवालों को आराम से, एक जैसे दिखते हैं, एक में रूट है एक में नहीं है, तो दोनों ही क्वेश्चन सही है। ये मत समझना कि गलत हो गई कि एक रूट लगाना सर भूल गए उसमें, दोनों क्वेश्चन सही है। सर करने का तरीका क्या है वो सुनो। इसको आज एक ही चीज नजर आती है बच्चों को, जब a प्लस एक्स ए माइनस एक्स दिखता है, सर ने बोला था ये कॉस थीटा ले लो, बिल्कुल सही बोला, गलत नहीं बोला है। लेकिन सर वो सिस्टम चलेगा यहाँ पे बस। क्यों, देखो सर तुम्हारे सामने करते, शॉर्ट में करेंगे। लैट करा एक्स को तुमने a कॉस थीटा, y बराबर वैल्यू डालोगे tan इनवर्स, शॉर्ट में कर रहा हूं, वैल्यू डालोगे तो a से a कॉमन आके कट के 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। बोलो y बराबर तुम्हारे पास हो गया tan इनवर्स, और ये रूट के अंदर क्या बन गया 2 तुम्हारा cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे आ गया 2 sin स्क्वायर तुम्हारा थीटा बाई 2। बोलो सर, अब उसके बाद में क्या करते हो, 2 से 2 कट गया, ये बन गया cot स्क्वायर, और tan और रूट से cot स्क्वायर कट गया। बोलो तो बचा क्या, y बराबर tan इनवर्स cot थीटा बाई 2, और अब इसको मैं बदल दूंगा, y बराबर इसको लिखूंगा tan इनवर्स, और ये हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा बाई 2, और ये से कट के तुम्हारा y बराबर आ गया सर पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। थीटा की वैल्यू यहाँ से डालो। अच्छा ये भी बताओ, क्योंकि ये भी तुम गलत लिखते हो, तो y बराबर तुम बोलो सर पाई बाई 2 का आगे क्या लिखूं, माइनस हाफ इंटू कॉस इनवर्स। ध्यान रखना सर इस चीज का, तुमने बच्चों के क्या ये ए निकल के बाहर आ जाते हैं, यहाँ आ जाता है बाहर, देखा है मैंने इसलिए बोल रहा हूँ, और ये तुम करते हो। अब सर अब इसका डिफरेंशिएशन कर लो, तो एक और चीज सुन लो, वो भी तुम करते हो। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो पहला तो हो गया 0, माइनस का 1/2, कॉस इनवर्स का करोगे तो 1/√1 माइनस ए स्क्वायर, यानी x अपॉन ए का होल स्क्वायर विद माइनस साइन। बोलो समझ गए क्या, गलत है सर। अब क्या लिखो सर, dy dx x y, ये तुम खा जाते हो, जिसका ध्यान रखना, जो 1/a है, और ये तुम अच्छे अच्छे बच्चे खाते हो, और टेस्ट जिन्होंने दिया वो जानते हैं इस बात। अब सर यहाँ आते हैं, अब यहाँ तुम क्या करते हो, बेवकूफ बनाते हो।
करोगे तो यही, और ये बनेगा ये कॉट स्क्वायर, फिर तुम स्क्वायर यूं कर देते हो। यार सवाल तो हम मत सिखा रहे हैं, तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो। कैसे बेवकूफ मत, हमें मत सिखाओ, समझ गए क्या? तो ये क्यों कर रहे हैं सर? ये स्क्वायर आएगा रूट कट देगा, यहाँ स्क्वायर नहीं है, तो फिर सर ये सिस्टम यहाँ नहीं फॉलो होते हैं। फिर आपको यहाँ tan इनवर्स का फार्मूला बनाना है भाई, अंदर tan का फार्मूला बनाओ। अब सर tan के फार्मूले सुन लो, चाहे तुम tan a प्लस बी लो, चाहे तुम tan 2a लो, चाहे तुम tan 3a लो, सबका एक ही लॉजिक है, सबके डिनोमिनेटर का फर्स्ट पार्ट 1 होना चाहिए। देख लो किसी में, उसी लॉजिक को फॉलो करते हो, बच्चों को सिखाता हूं मैं, इसको 1 बनाओ आप, डिनोमिनेटर के फर्स्ट पार्ट को 1 बनाओ। तो तुम्हारा y बराबर सवाल हो गया tan इनवर्स, और ये हो गया देखो a से डिवाइड करो 1 प्लस एक्स बाई ए, और नीचे 1 माइनस एक्स बाई ए। समझ गए सर? 1 तो इसको तो छेड़ना ही मत, क्योंकि फार्मूला इससे बनेगा भाई, बनेगा इससे। यहाँ पर क्या करो सर, एक इंटू में 1 दिखा दो, और tan इस 1 को तो tan 45 लिख दो, और इसको तुम tan a मान लो, बन गया फार्मूला। समझ में आ गई बात? यानी आप लेट करोगे x बाई a को, क्या लेट करोगे सर? tan कैपिटल A। तो y बराबर सवाल हो गया तुम्हारा tan इनवर्स tan 45 माइनस तुम्हारा tan a अपॉन 1 प्लस, सॉरी माइनस, ऊपर प्लस है, माइनस tan तुम्हारे पास a इंटू tan 45। बोलो समझ में आ गया क्या? और बन गया फार्मूला तुम्हारा tan a प्लस b का, तो tan इनवर्स ये हो गया तुम्हारा tan a प्लस 45 डिग्री, और ये कैंसिल हो गया, a प्लस क्या बन गया पाई बाई 4, a की वैल्यू यहाँ से डाल दो, तुम्हारा tan इनवर्स x बाई a प्लस पाई बाई 4, और कर दो डिफरेंशिएशन। बोलो समझ गए? समझ गए? तो सर ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है? अब देखो सर, तुम्हारा पहला सवाल ही देखो सर, कहां पढ़ते हैं? हाँ 15 का फर्स्ट, तो ये तो सीधे सीधे दे रखा भाई। क्या करोगे सर? a को तो tan है और x को tan b, समझ गए? सॉल्व कर लो। अब सर दूसरा देखो, दूसरे में नीचे 1 नहीं है, 1 बनाना है आपको, b cos x से डिवाइड कर दो। b cos x से करोगे तो क्या होगा? ऊपर देखो पहला बनेगा तुम्हारा a अपॉन b, cos कट जाएगा, दूसरे में कट गया b, तो वो बनेगा tan x। तो तुम्हारा सवाल हो गया a अपॉन b माइनस tan x अपॉन 1 प्लस a बाई बी इंटू tan x। तो tan x एक तो आ गया, तो उसको लेट ही मत करना, और जो a बाई बी है उसको लेट कर लो, tan a मान लो। ये हाँ, ये याद रखो, एंगल कैपिटल माना करो। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ x बाई a को tan है, तो तुमने ये भी कलाकारी होती है, ये भी स्मॉलर, ये भी स्मॉलर, ऐसी बेवकूफी मत करा करो यार, 12वीं क्लास के बच्चे हो, छोटे बच्चे नहीं हो। लो सर देखो, अब तीसरा देखो, a क्यूब से डिवाइड कर दो। a क्यूब से डिवाइड करके x बाई a को tan थीटा मान लेना, तुम्हारा tan 3 थीटा का फार्मूला बन जाएगा। और देखो चौथा मैंने करी दी, चलो आगे लो जी। हाँ सर, अब देखो एग्जाम्पल नंबर 16 एग्जाम्पल के अंदर देखो, अच्छी तरह से ढंग से देखो, 2 लाइन लिखूंगा, कुछ नहीं लिखूंगा तुम्हारे पास। सवाल है y बराबर साइन इनवर्स, ढंग से तुम देखो x, और यहाँ होगा √1 माइनस एक्स, यहाँ पर होगा √x, और यहाँ होगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। आराम से देखो, बनाना है फार्मूला, बनेगा तुम्हारा साइन का फार्मूला। तो आप क्या करो सर, इसको तो लेट करो साइन है, x को तो, और जो तुम्हारा √x है ना, इसको मानो साइन है। इसको साइन है मानोगे तो जब तुम यहाँ साइन है डालोगे तो ये कॉस बन जाएगा, और इसको साइन भी मानोगे तो यहाँ डालोगे तो ये तुम्हारा कॉस स्क्वायर भी होगा, सोच लो। तो ये सॉरी साइन स्क्वायर भी होगा, तो ये कॉस बन जाएगा। लिख के दिखाता हूँ, देखो, लेट x बराबर क्या माना तुमने? साइन। तो ये वैल्यू यहाँ डालो, देन तुम क्या लिखोगे? √1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो वो हो गया √1 माइनस तुम्हारा साइन स्क्वायर है, तो ये बन गया कॉस। समझ गए? और एक लेट तुम करोगे, √x को क्या मानोगे? इसको साइन भी। तो तुम देखो, देन तुम्हारे पास जो √1 माइनस एक्स है, जब तुम यहाँ ये √x साइन भी डालोगे तो ये बन जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर भी। बोलो, तो ये हो गया कॉस। तो तुम्हारा बन गया फार्मूला y बराबर साइन इनवर्स, क्या लिखोगे? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कैसे लिख दो? तो तुम्हारा फार्मूला बन गया, देखो सर, साइन ए माइनस बी का, साइन इनवर्स से साइन कट गया, क्या बच गया? a माइनस बी। तो a की वैल्यू देखो सर साइन इनवर्स x, b की वैल्यू देखो साइन इनवर्स कर दो डिफरेंस। सेम अगला देखिए, समझ गए? उससे नीचे सर 18 क्या करोगे? बोलो, x स्क्वायर को cos थीटा। समझ गए?
क्योंकि ढंग से देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी है, तो एक्स सॉरी क्या बोला मैंने, हाँ एक्स स्क्वायर को cos थीटा, पहला तरीका। और मान लो तुम्हें नहीं जम रहा है तो पहले इसको रेशनलाइज कर दो, नीचे वाले को पहले रेशनलाइज कर दो, अपने आप क्वेश्चन बन जाएगा। चलो आगे चलो जी, अब ये तुम करते रहना, आगे चलो। इस तरह से वो लेट वेट करने वाले, ये एक्सरसाइज आगे सर तुम्हारे सामने। चलो देखो सर, 1 से देखो, बोलो कौन सा बताएं, जल्दी बोलो, तुम बोलो कौन सा बताऊं, देखते जाओ। ट्वेंटियथ के अंदर बहुत अच्छा सवाल है, तुम सोचो क्या लेट करे। 20वें सवाल है, हाँ जी, ए एक्स को टेन थीटा, ये उल्टा चलेगा। 20वें क्वेश्चन में तुम मानो ए एक्स को टेन थीटा, सोच लो, तभी तो 1 प्लस टेन स्क्वायर बनेगा। ठीक है, आगे बोलो सर। सर क्वेश्चन नंबर 24 जो तुम देख रहे हो ना, इसका डिफरेंशिएशन करने मत बैठ जाना और नहीं इसमें लेट करने बैठ जाना। जो बाद वाला लिखा हुआ सेक इनवर्स, इसको पहले कॉस इनवर्स लिखोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, सोच लो, अंदर वैल्यू बदल जाएगी। और ये पूरा हो गया पाई बाई 2, ये पाई बाई 2 होगा। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता है भाई, तो इसको पाई बाई 2 लिख देना, तो डिफरेंशिएशन करोगे तो आंसर 0। 3 लाइन का सवाल है। कौन सा बोला भाई? 30। ये क्या पूछ रहा है? 30 पूछ रहा है क्या? अरे तो ऊपर नीचे जो है x को तो ऊपर ले ले, x को 3x माइनस 2x और नीचे 6x स्क्वायर को ले लो 3x इंटू 2x, और 3x को मान ले tan है और 2x को मान ले tan b। खेल करो, समझ गए क्या? बोलो भाई। ठीक है, और बोलो। 40 एक मिनट, 40 बोला पहले, 40 अभी बताया, वही कर ले भाई। सेक इनवर्स को कॉस इनवर्स बदल लो और वो हो गया पाई बाई 2, डिफरेंशिएशन 0। तू कौन सा बोला? 47। 47 क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बोर्ड में आया हुआ है। देख सुन मेरी बात ढंग से, 2 की पावर x प्लस 1 जो है ना, मैं लिख के दिखा रहा हूँ, मैं सीधा 47 क्वेश्चन लिखूंगा, तू दिमाग लगाना मैंने क्या करा है। मैंने लिखा y बराबर तेरा साइन इनवर्स, और मैंने लिखा 2 इंटू 6 की पावर x, और नीचे 1 माइनस 6 की पावर x का होल स्क्वायर। अब मैंने क्या कर दिया, देख इसके साथ मिला। सोचो, तुम सोचो, यही क्वेश्चन है, मिला मिला। समझ गया? और हम आगे जानते हैं 6 की पावर x यानी tan थीटा, ये प्लस होगा नीचे, वो निकल भी पकड़ में आ जाती, जब भी तो sin 2 थीटा बनेगा, वरना बनेगा कहाँ से? समझ गए? और बोलो। और 46 नहीं बोला तुमने? 46 में पहले रूट 13 से अलग अलग डिवाइड करोगे, x को मानोगे साइन थीटा, तो उधर जो तुम्हारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन ए मानो तो वो बन जाएगा कॉस ए, और 2 अपॉन रूट 13 जो पहले वाला है उसको तुम मानो कॉस बी, तो उधर 3 अपॉन रूट 13 बन जाएगा साइन बी। बात को समझो यार, जब साइन इनवर्स है तो अंदर फार्मूला साइन का ही बनेगा, कोई दूसरा तरीका ही नहीं तुम्हारे पास। और बोलो, हो गए सारे? लो जिससे कॉपी करो, और भी हो तो पूछो ना, कल टाइम है ना, कल पूछोगे ना डाउट। बता रहा हूँ, सुन लो फटाफट। देखो सर, अगली एक्सरसाइज जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारे पास आती है सर इम्प्लिसिट फंक्शन। मतलब जो तुम अभी पढ़ रहे हो वो तुम पढ़ रहे हो डी बाई डी एक्स, तुम्हारा एक्स स्क्वायर तुम अब जानते हो 2x होता है, डी बाई डी एक्स तुम्हारे पास, लेकिन अगर वाई स्क्वायर आ जाता है तो तुम लिखते हो पहले 2y, फिर लिखते हो डी वाई बाई डी एक्स। ये चीज तुम्हारी एक्स्ट्रा आती है, क्योंकि y को तुम विद रिस्पेक्ट टू x में तो डिफरेंशिएशन करोगे। ऐसे अगर तुमसे बोला जाए कि यार डी बाई डी एक्स तुम log y बताओ, तो तुम उसको क्या लिखते हो सर? 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। अगर तुमसे डी बाई डी एक्स तुमसे बोला गया x इंटू वाई बताओ, तो सर इसमें आप प्रोडक्ट रूल लगा दो, x कांस्टेंट y को करोगे तो क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स प्लस y कांस्टेंट x को करोगे तो हो गया 1। बोलो, अगर तुमसे डी बाई डी एक्स बोला जाए यार x वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर दे, तो पहले x कांस्टेंट तुम डिफरेंशिएशन किसका करोगे सर? y स्क्वायर का, प्लस y स्क्वायर कांस्टेंट डिफरेंशिएशन किसका करोगे सर? x का। तो सर ये x ये तुम्हारा हो गया 2y डी वाई बाई डी एक्स, और प्लस ये तुम्हारा y स्क्वायर और x को करते हो तो 1। बोलो समझ गए क्या?
पूरा ढंग से लिख के बता दिया ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। अगली चीज आती है सर आपके पास डी बाई डी एक्स, सॉरी डी अपॉन डी वाई आ गया, अब मैं बदल दिया मैंने, डी अपॉन डी वाई स्क्वायर बताओ सर, तो ये होगा सर 2y, सोच लो कुछ आगे कुछ आएगा। लेकिन मैं आपसे बोलूं कि डी अपॉन डी वाई तुम मुझे एक्स स्क्वायर बताओ, तो 2x dx अपॉन dy, सोच लो सर, समझ में आ गया। और अगर मैं तुमसे बोलूं कि यार मुझे d अपॉन dy तुम बताओ सर y स्क्वायर, तो वो तो सॉरी लिख दे छोटे छोटे, समझ गए ना मतलब तुम भाई विथ रेस्पेक्ट टू x हो, विथ रेस्पेक्ट टू y हो, विथ रेस्पेक्ट टू y, तो आप ढंग से देखो करना किसका है, उससे तुम्हें क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। अब मैं एक आध तुम्हें सिंपल क्वेश्चन बताता हूँ, फिर मेरे इसमें 4 टाइपों में सिखाऊंगा। पहला तुम्हारे पास सर सिंपल क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस तुम्हारा 3xy और प्लस तुम्हारा y स्क्वायर और इक्वल टू 0, और तुमसे बोला गया फाइंड dy बाई dx। सबसे पहले तो एक चीज सुन लो सर, ये इम्प्लिसिट फंक्शन क्यों है, क्योंकि इस क्वेश्चन में y क्वेश्चन में मिक्स है। अभी तक जो सवाल होता था वो y इक्वल टू आता था, क्वेश्चन ही y इक्वल टू होता था, पर यहाँ तो देखो y मिक्स बैठा है। तो फिर इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं सर, यहां आप लिखोगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, सबके आगे सर dy बाई dx लगा दो, dy बाई dx क्या लिखोगे x स्क्वायर, 3 कांस्टेंट dy बाई dx क्या लिखोगे तुम xy, प्लस तुम्हारा dy बाई dx तुम क्या लिखोगे सर y स्क्वायर, और बराबर dy बाई dx तुम क्या लिखोगे तुम्हारा 0। समझ गए, करो सर डिफरेंशिएशन, ये हो गया 2x, ये 3 कांस्टेंट, इसको करोगे तो देखो अभी बता दिया x कांस्टेंट, y को करोगे dy बाई dx, y कांस्टेंट x को करोगे तो 1, और यहां तुम जब y स्क्वायर का करोगे तो क्या लिखोगे 2y और dy बाई dx, और बराबर हो गया 0, बोलो हो गया काम खत्म। इनटू करो सर, इन दोनों में कॉमन लो, बाकियों को उधर भेजो और डिवाइड करो, कहानी खत्म। तो देखो डायरेक्ट लिख रहा हूं, इन दोनों में जब dy बाई dx कॉमन लोगे तो ब्रैकेट बचेगा 3x प्लस 2y, और ये उधर जाएगा तो देखो माइनस का हो गया तुम्हारा 2x प्लस का 3y, और डिवाइड कर दो सर, तो ये dy बाई dx तुम्हारा हो गया माइनस का 2x प्लस 3y अपॉन 3x प्लस 2y, आंसर खत्म। बोलो तुम चाहते तो इसको विथ रेस्पेक्ट टू y भी कर सकते थे, तुम्हारी मर्जी, ध्यान रखना, लेकिन अपने एक रूटीन बना हुआ विथ रेस्पेक्ट टू x तो वही करते हैं, लेकिन मैं दिखाऊंगा। आपका सवाल देखो सर, और दूसरा मेथड एक्स स्क्वायर प्लस तुम्हारा 3xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 है, तुम यहां लिखोगे सर इसको डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू क्या लिखोगे सर y, तो अब तुम लगाओगे इन क्या डी अपॉन डी वाई, क्या लिखोगे सर एक्स स्क्वायर, 3 कांस्टेंट डी अपॉन डी वाई क्या लिखोगे सर एक्स वाई, प्लस तुम्हारा डी अपॉन डी वाई तुम क्या लिखोगे वाई स्क्वायर, बराबर तुम डी अपॉन डी वाई तुम्हारा क्या लिखोगे 0। समझ गए, इसलिए मैं तुम्हें बोलता हूं कि तुम इस लाइन को पूरा लिखा करो, तुम्हारी क्या आदतें पड़ गई खाली डिफरेंशिएट, बस खत्म। अरे विथ रेस्पेक्ट टू क्या कर रहे हो वो तो लिखो, क्योंकि इन क्वेश्चन में तो सख्त जरूरत है। अब देखो सर, इसको क्या लिखोगे 2x dx अपॉन dy, 3 कांस्टेंट, यहां देखो सर पहले x कांस्टेंट y का करोगे विथ रेस्पेक्ट टू y तो 1, प्लस y कांस्टेंट x का करोगे तो dx अपॉन dy, बोलो, प्लस इसको करोगे तो खाली से 2y बोलो, और बराबर 0, बोलो, समझ गए, ठीक है। अब इन दोनों में देखो कॉमन आ रहा है dx अपॉन dy, तो dx अपॉन dy कॉमन लोगे तो ब्रैकेट बचेगा एक तो 2x प्लस 3y, और इसको ले जाओ बच्चों को उधर, तो उधर जाके देखो माइनस का एक तो एक 3x और प्लस 2y, बोलो, समझ गए। इसको लाओ इधर और इसको उधर भेजो, ताकि ये dx अपॉन dy उधर जाके क्या बने, और इसको भेजो नीचे, मिला दो, वो तो कैसे भी कर लो सर, आपकी मर्जी है। समझ में आ गया, चाहे विथ रेस्पेक्ट टू x करो चाहे विथ रेस्पेक्ट टू y करो, जब इम्प्लिसिट फंक्शन होता है, जब x y दोनों मिक्स होते हैं, समझ गए। लो लिखो सर, कॉपी करो, फिर एक क्वेश्चन और बताने मुझे फटाफट, जल्दी करो, और 10 मिनट दूंगा, ज्यादा नहीं। तो तरीका क्या होता है वो सुनो सर, जब क्वेश्चन में दोनों चीजें और प्रूफ के अंदर केवल तुम्हारा x हो, तो सबसे पहले तुम्हें इसका डिफरेंशिएशन नहीं करना है, डिफरेंशिएशन करके तो आ जाए ना कल है, तुम चाहे 2 घंटे 4 घंटे 10 घंटे जो मर्जी हो लगा दो। सबसे पहला काम ये होगा कि तुम्हें y को अकेला करना है, यानी y इन द टर्म्स ऑफ x निकालो, y इन द टर्म्स ऑफ x निकालो और फिर डिफरेंशिएशन कर दो, 2 लाइन में तुम्हारा आंसर आएगा। तो वही तुम्हें दिखा रहे हैं, देखो सर क्या कर रहा हूं सर, देखो सर एक टर्म इधर लाओ, x रूट 1 प्लस वाई, ये हो गया माइनस का y तुम्हारा रूट 1 प्लस एक्स, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, x स्क्वायर 1 प्लस वाई, वाई स्क्वायर तुम्हारा 1 प्लस एक्स,
इंटू कर दो सर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर, बोलो इस वाई स्क्वायर को इधर लाओ सर एक को, और इस एक्स स्क्वायर वाई को उधर ले जाओ, बोलो समझ गए। यहाँ देखो आइडेंटिटी लग गई, एक्स प्लस वाई तुम्हारा एक्स माइनस वाई, और यहाँ देखो कॉमन आ गया एक्स वाई, ब्रैकेट बच गया वाई माइनस एक्स। सर एक स्टेप डायरेक्ट यहाँ से माइनस कॉमन लेना, वो इससे कट जाएगा, तो तुम्हारे पास बचेगा एक्स प्लस वाई बराबर माइनस एक्स वाई। यहाँ तक समझ गए। अब दोबारा याद दिला देता हूं तुम्हें, मैंने बोला था वाई को अकेला करो, वाई इन द टर्म्स ऑफ एक्स निकालो, तो सर माइनस एक्स वाई को उधर ले आओ, इस एक्स को उधर ले जाओ, वाई कॉमन लो, ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स होगा, उसको नीचे ले आकर के डिवाइड कर दो, और अब इसका कर दो सर डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ये तुम्हें समझाना था। अब देखो दो लाइन में आंसर है, डी वाई बाई डी एक्स, नीचे तो हो गया तुम्हारा होल स्क्वायर, बोलो डायरेक्ट कर रहा हूं सर 1 प्लस एक्स, माइनस एक्स का करोगे तो माइनस 1, माइनस माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स करोगे तो 1, ब्रैकेट खोल दो सर, तो ऊपर केवल -1 बचेगा, हेंस प्रूव्ड। समझे? और अगर तुम इसके अलावा कुछ और लगाते हो ना, तो तुम्हारे पास पूरे 24 घंटे कल बता देना ला करके ये आंसर तुम इससे। भाई तुम सोचो मैं तो डायरेक्ट करके ला दूं, तो कर लेना कोशिश, कौन रोक रहा है। ये पहला सवाल था सर, ये टाइप 1 बोलता हूं मैं इसको। टाइप 1 क्यों बोलता हूं? कि जब तुम्हारा प्रूव में तुम्हें केवल एक्स चाहिए, समझ में आ गई बात, प्रूव में केवल एक्स चाहिए। अब मैं टाइप 2 पर आ रहा हूं सर। टाइप 2 में जिसके अंदर प्रूव में तुम्हें केवल वाई चाहिए, क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं सर, आप तो देखो बोर्ड के ऊपर सवाल है तुम्हारे पास। क्वेश्चन नंबर 2, साइन वाई बराबर एक्स साइन तुम्हारा ए प्लस वाई, और जो तुम्हें प्रूव करना है टू प्रूव, वो तुम्हारे पास है सर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन है। अब इस सवाल को देखो सर, क्वेश्चन में देखो एक्स वाई दोनों है, प्रूव के अंदर ढंग से देखो ओनली वाई है, एक्स नहीं है, तो ये टाइप 2 हो गई। अब यहां तुम्हें क्या करना, उल्टा तुम्हें एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई करना है, और डिफरेंशिएट करना विथ रेस्पेक्ट टू वाई। समझ गए? या विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करा था। अब देखो इसमें तो फिर भी दिमाग लगाया तुमने, उसमें जरूरत ही नहीं है। जब एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई करोगे एक लाइन नहीं होगी। तो सर देखो इसका सॉल्यूशन जो आप लिखोगे, तो x बराबर तुम्हारे पास हो गया साइन वाई अपॉन क्या लिखोगे, साइन ए प्लस वाई। तुमने कहा सर डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू, पूरा लिखना इसको y। समझ में आ गई मेरी बात? तो सर ये हो गया देखो dx अपॉन dy, यहां लग गया तुम्हारा क्वोशंट रूल। ये हो गया साइन स्क्वायर तुम्हारा a प्लस वाई, यहां लिखोगे साइन a प्लस वाई। साइन y का डिफरेंशिएशन कर रहे हो विथ रेस्पेक्ट टू y, तो चाहो तो d अपॉन dy पहले लिख लो, जिससे गलती नहीं हो, और नहीं लिखना चाहते हो तो साइन वाई का हो गया देखो कॉस वाई माइनस, फिर लिखोगे साइन वाई, और साइन ए प्लस वाई को करोगे तो कॉस ए प्लस वाई। समझ में आ जाएगा? बोलो, ऊपर फार्मूला बन गया देखो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी साइन ए माइनस बी, और इसको उल्टा कर दो सर, डायरेक्ट कर रहा हूँ, समझो बात को, इस तरह तुम लिखते रहना। ये डी वाई बाई डी एक्स हो गया, ये ऊपर आकर के साइन स्क्वायर ए प्लस वाई हो गया, बोलो, और नीचे इसको सॉल्व करोगे, साइन इसमें से माइनस तो साइन ए बचेगा। तुम लिख लेना बीच के 1-2 स्टेप, मेरा समझाने का। समझ गए? ये टाइप 2 है, दोनों समझ गए ना ढंग से? ठीक है सर। टाइप नंबर देखो 3, टाइप नंबर जो 3 मैंने बना रखी वो तुम्हारे पास ये है सर, क्वेश्चन है तुम्हारे पास में कॉस इनवर्स, इधर देखना, कॉस इनवर्स तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर तुम्हारा है टेन इनवर्स ए, और जो तुम्हें प्रूव करना है तो वो प्रूव है सर टू प्रूव डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई अपॉन एक्स। अब ढंग से देखो, ये ना टाइप 1 है ना 2 है, क्यों? क्योंकि प्रूव में दोनों आ रहे हैं, एक्स वाई दोनों आ रहे हैं। इसको टाइप 3 मैंने अलग से क्यों बना रखा है? ये गिनती के 2-3 क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है। मेन लड़ाई तो इन 2 की है, बस ध्यान रखना। जो आगे और आगे करूंगा तो 1-2 सवाल है, मेन तो ये 2 है जो है तुम्हारे पास। तो इधर देखो सर, इसको मैंने क्यों कर रखा, ये हो भी जाएगा, अगर तुम डायरेक्ट करोगे तो भी हो जाएगा, थोड़ा बड़ा होगा, पर मैंने छोटा इसलिए बना रखा, टाइप 3 क्यों बना रखा है कि सर अगर अभी आप रिसेंटली इसका डिफरेंशिएशन करते हो तो पहले कॉस इनवर्स का क्या लिखोगे, -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर आएगा अंदर वाले का नंबर, तो क्या लगेगा क्वोशंट रूल, और सॉल्व करोगे तो 1.5 पन्ने में तुम्हारा आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं बच्चों को बोलता हूँ छोटा करो, क्यों? देखो सर ये तो बड़ा सा हमारा पार्ट है, ये तो देखो छोटा सा है, और ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन पहली बार में 0 है। तो आप क्या करो सर, इसको तो करो छोटा और इसको करो बड़ा। ये मैंने टाइप 3 समझा रखा है आपको, और टाइप 3 को पहचानने का तरीका भी तुम्हें बता रखा है कि क्वेश्चन में नॉट सॉल्यूशन, क्वेश्चन में
दो नंबर तुम्हें दिखेंगे जिसमें तुम्हें लग रहा होगा CND तुम लगा सकते हो। भाई ऊपर नीचे देखो प्लस माइनस सेम है ना, तो इसमें CND लग सकती है। ये क्वेश्चन में देखने से पता चलेगा। इसको टाइप 3 मैंने बना रखा है। देखो सर, कॉस इनवर्स इधर लाओ। सबसे पहले मैं इसको क्या कर रहा हूं, छोटा, इसको कर रहा हूं बड़ा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर तुम लिख दो इसको कॉस और तुम्हारा टेन इनवर्स ए। बोलो समझ गए क्या? ठीक है, अपॉन इसको 1 लिखो। अपॉन 1 क्यों? मैं CND लगाऊंगा, मैं CND लगाऊंगा सर। तो यहां लिखो आप यूजिंग CND। क्या हुआ सर? देखो CND में ऊपर क्या करते हो सर, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नीचे क्या करते हो सर, माइनस, नीचे हो गया माइनस। तो उधर क्या हो जाएगा सर, देखो कॉस तुम्हारा टेन इनवर्स ए प्लस क्या लिखोगे 1, कॉस तुम्हारा टेन इनवर्स ए और तुम्हारा क्या हो गया -1। यहां देखो वाई स्क्वायर कट गया, यहाँ एक्स स्क्वायर कट गया। तुम्हारा क्वेश्चन हो गया 2x स्क्वायर अपॉन माइनस का 2y स्क्वायर बराबर ये पूरा कांस्टेंट जो भी लिख दो। तो सर तुम देखो ये जो बड़ा था इसको छोटा सा लग गया, 2 से 2 काट दो, माइनस उधर भेज दो, चाहो तो रूट भी लगा दो। भाई स्क्वायर है ना तो रूट भी लगा दो। लगे यार, क्यों बड़ा ही करा अपन फालतू में। तो क्या बचा सोचो सर, x अपॉन वाई बराबर रूट कॉस टेन इनवर्स ए प्लस 1 और माइनस नीचे भेज दिया तो 1 माइनस कॉस टेन इनवर्स ए। देखो सर फायदा, जब तुम इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये हो गया तुम्हारा वाई स्क्वायर, वाई कॉन्स्टेंट, एक्स का 1 माइनस एक्स, वाई का dy बाई dx विथ रेस्पेक्ट टू x लिख देना पूरा बराबर 0। ये 0 हो गया सर, एक सेकंड। और यहां से dy बाई dx निकाल लो, y अपॉन x। समझ गए सर? ये एक एग्जांपल है, 2 सवाल है गिनती के एक्सरसाइज में, पर मैं तुम्हें दोबारा से बोल रहा हूं, पहचानोगे कैसे? प्रूव में केवल तुम्हें y अपॉन x या x अपॉन y दिखेगा और क्वेश्चन में 2 नंबर तुम्हें ऐसे नजर आएंगे जहां CND तुम लगा सकते हो प्लस माइनस में। तो देखना इसको टाइप 3 बोला जाता है। ठीक है, लास्ट टाइप देखो सर, क्वेश्चन है रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस रूट 1 माइनस वाई की पावर तुम्हारा 10 बराबर a और क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई 5। और जो प्रूव तुम्हें करना है dy बाई dx वो है तुम्हारे पास सर, वो है तुम्हारे पास दरअसल सुनना, रूट 1 माइनस वाई की पावर 10 अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 4 और अपॉन में तुम यहां लिखोगे सर एक्स क्यू तुम्हारे पास में 2x और नीचे 5x4 सॉरी y4 ये तुम्हें प्रूव करना है। अब इसको मैंने टाइप 4 क्यों बना रखा वो सुनो सर। क्वेश्चन ढंग से देखो, सवाल में a है, एक a दिख रहा है और प्रूव में a नहीं है, बस वो इसकी प्रॉब्लम वहां क्रिएट हो जाती है। अब तुम क्या करते हो सर, सुनो, तुम इसका सीधा डिफरेंशिएशन चालू करते हो। तो तुम सोचो ए पीछा छोड़ेगा क्या? नहीं छोड़ेगा। तो बच्चे दिमाग लगाते हैं दूसरा, बोले सर इसको नीचे लगे या डिवाइड कर दो, ये अकेला हो गया, अब डिफरेंशिएशन कर दो, अब तो ए का 0 हो जाएगा। तो यहाँ तो क्वेश्चन रूल लगेगा ना, हो सकता है तुम्हारा सॉल्व हो जाए लेकिन बड़ा होगा। तो सर इसकी ट्रिक क्या है वो सुनो। ये क्वेश्चन मैंने मन से बनाया, तुम भी बना सकते हो। यहां पर एक को मानो साइन ए और एक को मानो साइन बी, साइन ए और साइन बी। तो ढंग से देखो, ये दोनों कॉस और कॉस बन जाएंगे। और अगर तुम मानना चाहते हो तो इसको मानो कॉस और इसको भी मानो कॉस, इसको कॉस है और कॉस भी, तो ये साइन बन जाएंगे। पर लेना दोनों सेम। बच्चा क्या करता है, इसको साइन ए लेता है, इसको कॉस भी मानता है, फिर कहां से होगा भाई? साइन सी माइनस साइन डी होता है, कॉस सी माइनस कॉस डी होता है। समझ रहे हो ना बात को? तो देखो सर, यहां आप लिखोगे लेट तुम्हारा एक्स स्क्वायर को तुमने लिया साइन ए और तुम्हारा वाई की पावर 5 को तुमने क्या माना साइन बी। तो ये क्या हो गया सर, देखो रूट 1 माइनस क्या हो गया साइन स्क्वायर है, ये हो गया रूट 1 माइनस तुम्हारा साइन स्क्वायर बी, ये आ गया तुम्हारा साइन ए माइनस का साइन बी। बोलो समझ गए क्या? ये बन गया तुम्हारा कॉस ए, ये हो गया तुम्हारा कॉस बी बराबर ए साइन ए माइनस का साइन बी। बोलो समझ गए क्या? लगा दो फार्मूला सर, यहाँ कॉस सी प्लस कॉस डी, यहाँ साइन सी माइनस साइन डी। कॉस सी प्लस कॉस डी में दोनों कॉस आते हैं सर, 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। ठीक है, और वहां पर खाली ए रहने दो, नीचे ले आओ और लगा दो, फिर लगा दो। तो वो हो गया देखो सर साइन सी माइनस साइन डी, 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 साइन ए माइनस बी अपॉन 2। समझ गए मेरी बात? 2 से 2 गया, कॉस से कॉस गया, बन गया कॉट। कॉट क्या आ गया तुम्हारा a माइनस बी अपॉन 2 बराबर a, कॉट उधर भेज दो तो a माइनस बी अपॉन 2 बराबर क्या आ गया कॉट इनवर्स a।
2 भी उधर भेज दो और फिर ए बी की वैल्यू डालो। तो सर ए की वैल्यू क्या आई देखो, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू साइन इनवर्स वाई 5 और बराबर 2 कॉट इनवर्स ए। और अब तुम करो डिफरेंशिएशन, एक लाइन में तुम्हारा आंसर देखो सर ये क्या हो गया 2x, ये क्या सॉरी रूट 1 माइनस एक्स फॉर तो लिखूं साइन इनवर्स है, और ये हो गया तुम्हारा 1 अपॉन रूट तुम्हारा 1 माइनस वाई की पावर 10 और इसको करोगे तो 5/4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। इधर उधर शिफ्ट कर दो, देख लो समझ गए। तो कुल मिला के 4 लड़ाई है सर, मेन ये 2 है, सुन लो दोबारा बोल रहा हूँ, वो नहीं है इतने, वो तो गिनती के 2-3 सवाल हैं तुम्हारे पास, लेकिन पहचानना तो पड़ेगा ना आपको, ठीक है। बाद में कॉपी करना सर, पहले खोलो बुक और निकालो एग्जाम्पल पहला। हाँ सर देखो, कुल मिला के 5 चीजें जो तुम्हें जवाब देना है, सुन लेना कान खोल करके। पहला सिंपल रूल होता है जो मैंने पहला क्वेश्चन तुम्हें करके दिया था, उसके बाद टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, समझ में आ गया। तो देखो सर पहला जो सवाल है सिंपल रूल है, क्योंकि कुछ नहीं डिफरेंशिएशन करना है, जब डिफरेंशिएशन करना है सिंपल रूल। दूसरा देख लो वही है, तीसरा देख लो वही है, चौथा भी देख लो वही है, ठीक है सर। 5वां देखो सर टाइप 1, ठीक है। आगे बढ़ो सर टाइप 3, अगला देखो सर टाइप 2, ठीक है। अगला देखो 8वां सर टाइप 4, आगे बढ़ो सर कहाँ गए 9। अब सर देखो 9th क्वेश्चन बिल्कुल ही अलग है, सवाल ढंग से देखो, इस सवाल में टी है, दिख रहा है ना तुम्हें, और देखो प्रूव में टी नहीं है, तो तुम्हें केवल इतना करना है कि पहले तुम यहाँ से टी को रिमूव कर दो। टी रिमूव कैसे करोगे, देखो सर पहली इक्वेशन में टी माइनस 1/t होगा और दूसरे में टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर होगा। तो पहली इक्वेशन को स्क्वायरिंग करोगे तो वो टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर बन जाएगा, वाप सेकंड से वैल्यू डाल देना तो वो टी गायब हो जाएगा और फिर डिफरेंशिएशन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10 देखो सर, सिंपल रूल है क्योंकि तुम्हें खाली डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन पहले थोड़ा उसको इजी कर लो। जैसे आज ये तुम्हारा b पहले इधर नीचे ले आओ, ये tan इनवर्स इधर लाके इसको tan कर दो, फिर डिफरेंशिएशन कर दो। क्वेश्चन नंबर 11 भी ऐसे ही है सर, आप दिमाग लगाना। एक्सरसाइज पे आता हूं सर, देखो 1 से लेके 11 तक तो अगले ने खुद नहीं बोल रखा कि dy बाई dx निकालना है, यानी कि सिंपल रूल है। अब देखो सर 12 से, बोलो सर 12 टाइप 4, बिल्कुल सही बोला 4। अगला बोलो सर 13, वैसे तो देखो सर टाइप 4 है नहीं क्योंकि ए नहीं है, तुम इसको सिंपल कर सकते हो, लेकिन अगर तुम चाहो तो टाइप 4 से भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, दोनों तरीके चलेंगे, सिंपल रूल भी चलेगा, टाइप 4 भी चलेगी, ठीक है। 14वां देखो सर टाइप 2, प्रूव देखो सर, प्रूव देखो, उसमें केवल y है, केवल y है तो टाइप 2 हो गए ना यार। चलो अगला बोलो 15 टाइप 2, अगला बोलो 16 टाइप 1। सवाल यही है, अगर तुम मिलाना चाहो तो मिला लो, क्वेश्चन यही है, समझ गए क्या। 17 कोई टाइप नहीं है, ये सिंपल रूल है सर। अब बच्चे क्या बोलते हैं सर 3, क्योंकि उनको प्रूव में दिख जाता है। मैंने तुम्हें बोला प्रूव मत देखो भैया, सवाल में ढूंढो, ये सवाल में ढूंढना, प्रूव में मत देखना, याद करो इस चीज को, मैंने बोला है। पर इसमें एक चीज जरूर करना है, तो सिंपल रूल, पहले लॉग की प्रॉपर्टी लगाना, हाफ आगे लेके आना और फिर डिफरेंशिएशन करना, ठीक है। चलो 18 बिल्कुल सही, थर्ड वाली टाइप। 19 3 वाली टाइप। 20 सिंपल रूल, क्योंकि प्रूव में देखो x y दोनों है। पर जब तुम इसको सॉल्व करते हो तो यहाँ से log x प्लस y हटता नहीं है, तो log x प्लस y की वैल्यू लास्ट में डाल देना 1/xy, देख लो तुम आराम से। 21वां बोलो सर टाइप 2। 22 बोलो सर 2। 23 बोलो सर सिंपल, क्योंकि x y दोनों आ रहे हैं। 24वां सिंपल है, पहले ढंग से सॉल्व करना आ जाएगा। 25-26 में देखो डिफरेंशिएशन करना है, 27 भी सही है। 28वां देखो टाइप 2 है। 29वां सिंपल है। 30वां मैंने तुम्हें करके दिया था पहले, और 31वां सिंपल है। लो सर दी एंड, समझ गए भाई। 2 एक्सरसाइज दिए, काम बहुत सारा, पर आज कर लेना। मैंने क्वेश्चन तुम्हें भेज रखे, होमवर्क तुम्हारा, कल मैं डिफरेंशिएशन पूरा खत्म कर दूंगा, ध्यान रखना, कंप्लीट।